हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे जाएंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लास्ट में नॉलेज सेक्शन है। थोड़ा एक एंटरप्रेन्योर्स जो अगर आपके मन में कुछ सोच रहे हैं आप, तो उसके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ आई मतलब मेरे को मिला कुछ पढ़ने के लिए, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। तो वो उसके बारे में लास्ट में ज़रूर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज से। तो यूएस मार्केट्स थोड़ा ऊपर नीचे रहे। डाउ वाज पॉजिटिव, नास्डैक एंड एस&पी 500 वाज नॉट दैट मच। तो कोई मेजर कुछ भी मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं था जिसकी वजह से मार्केट्स आर जस्ट वेटिंग फॉर मोर डेटा। जैसे जैसे डेटा आ रहा है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन ऑफ फेड इंटरेस्ट रेट्स कट चल रहा है। तो सितंबर इंटरेस्ट रेट कट्स जो है उसका ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी अब 60% पे पहुंच गया है। तो वो भी अब मार्केट को लग रहा है कि पता नहीं सितंबर में भी रेट कट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो यूएस फेड का जो भी स्टेटमेंट आ रहा है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम एक ही इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो कितना बड़ा होगा वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो डायरेक्टली 0.25 ही रहेगा या 0.5 तक भी जा सकता है या कुछ और नंबर रहेगा। तो उसके ऊपर ही चीज़ें, वो डेटा जैसे आएगा उसके ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। यूएसडी से कीड वो 4.25 के आसपास ही चल रही है। तो नो मेजर चेंज जो आया है जब से लास्ट यूएस फेड का स्टेटमेंट आया है, वो 4.27 4.25 वैसा ही चल रहा है। तो वैसा ही वहाँ पर यूएस मार्केट्स में चल रहा है। नथिंग, एज आई सेड, नथिंग, नो मेजर न्यूज़ येस्टरडे विच आई कुड फाइंड कि इसकी वजह से मार्केट्स में कुछ हलचल है। एनवीडिया इज फॉलिंग, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग टाइप लग रहा है। अगेन नो मेजर न्यूज़ ऑफ नेगेटिव न्यूज़, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज इट बिकेम द बिगेस्ट कंपनी, $3.3 ट्रिलियन की कंपनी दे बिकेम, बट नाउ आई थिंक करेक्शन थोड़ा बहुत वहाँ पर हो रहा है। ऑयल प्राइजेज जो है वो बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा एक थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है इंडियन मार्केट के लिए भी, इंडियन इन्फ्लेशन के लिए भी। स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन वैसे ही हाई है हमारा, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर आ जाता है जब हम ऑयल प्राइजेस की बात करते हैं। तो वो अब $86, अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो क्रॉस कर गया है, वापस $86 के ऊपर आ गया है। और रीजंस अगेन बिकॉज एक तो काफ़ी हॉट समर्स रही हैं इस बार, राइट। एक हीट वेव अक्रॉस द ग्लोब, मतलब अक्रॉस द ग्लोब नहीं बट एटलीस्ट नियर इक्वेटर काफ़ी स्ट्रांग रही है। तो उसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई जो ओवरऑल डिमांड है एनर्जी की वो बढ़ेगी। और इसकी वजह से जो करंट लो मतलब कंट्रीज़ के पास जो इन्वेंट्रीज हैं ऑयल की, उस पर थोड़ा सा वो नीचे आएंगी, तो फिर डिमांड जो बढ़ेगी, तो डिमांड का एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगी। और फिर ऑफ कोर्स एक रशिया यूक्रेन वॉर में कोई भी चीज़ें नहीं है, कुछ ना कुछ सैंक्शंस वगैरह वहाँ पर चल ही रहे हैं। रशियन एलएनजी पे भी कुछ बैन वगैरह वहाँ पर चल ही रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर चली रही हैं। एंड मिडल ईस्ट में भी मतलब थिंग्स आर नॉट सबसाइडिंग एट एज वी वांट, ठीक है। रशियन रिफाइनरीज पे भी यूक्रेनियन ड्रोन्स वगैरह का जो नुकसान जो है वो हो ही रहा है। तो अगेन देयर इज़ नो मतलब वहाँ से कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से गैस प्राइसेस थोड़े कम हो, मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े कम हो, कि भाई चलो वो चीज़ें भी थोड़ी सॉल्व हो रही है। तो वहाँ से कुछ सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इंडिया की बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आई वो आई करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके, कि जैन से मार्च का जो नंबर आया है करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो पॉजिटिव आया है, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस आया। करंट अकाउंट क्या होता है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट माना जाता है। तो वो इंटरेस्टिंगली जनवरी से मार्च का जो नंबर आया है उसमें हम पॉजिटिव रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कम हुआ और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। और मेजरली किसकी वजह से हुआ है? वो मेजरली ऑफ कोर्स सर्विस एक्सपोर्ट, जो हमारा मेजरली टेक आईटी टेक एक्सपोर्ट रहता है, आईटी से एक्सपोर्ट रहता है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। वो ऑलमोस्ट $42.7 बिलियन का एक्सपोर्ट मतलब पॉजिटिव रहा, मतलब एक नेट एक्सपोर्ट हुआ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हटा के। और इवन जो अगर हम लास्ट ईयर से माने कि जो ओवरऑल गुड्स जो जहाँ पर हमारा मेन डेफिसिट होता है, क्योंकि हम चाइना वगैरह से और बाकी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ। वो 52.6 बिलियन था लास्ट ईयर वो डेफिसिट, अब 50.9 है, तो वो तो सरप्लस है।
सर्विस का, और ये डेफिसिट है। तो ये मेजरली डिफरेंस रहे। बाकी प्राइमरी इनकम्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत, सेकेंडरी प्राइमरी इनकम जो रहती हैं उसमें भी थोड़ा बहुत रहा। तो ओवरऑल हम जब देखें तो $6 बिलियन के पॉजिटिव में रहे। तो हमारे एक्सपोर्ट्स, मतलब हमें जो पैसा मिला वो $6 बिलियन ज़्यादा मिला इंपोर्ट से, विच इज़ अ गुड न्यूज़। आई होप दैट दिस ये कंटिन्यू, पता नहीं होगा नहीं होगा, अनलाइकली है जिस तरह से चलता है, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ओवरऑल अगर 2023-24 की बात की जाए तो टोटल $22 बिलियन का डेफिसिट रहा, ठीक है, विच इज क्वाइट लो, मतलब 0.7% ऑफ ओवरऑल जीडीपी, ठीक है। तो काफ़ी एक कंट्रोल में लग रहा है। और अगर हम इसी चीज़ को लास्ट ईयर देखें तो हम ऑलमोस्ट $68 बिलियन के डेफिसिट में थे, तो वो 2023 के एफवाई में, और ये 22.5 आ गया है। तो हमारा सर्विस जो एक्सपोर्ट है दैट हैज़ एक्चुअली डन वेरी वेल। वो 143 बिलियन था लास्ट ईयर, और 162 नेट बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है, और गुड्स एक्सपोर्ट में भी कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी आई डोंट नो, मतलब मेरे को लगता है एक क्वार्टर इज़ नॉट अ राइट नंबर, बट शायद अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो एक मेक इन इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, स्पेशली इन गुड्स में, वो कुछ क्लिक होता हुआ वहाँ पर शायद आपको नज़र आ सकता है। तो वो चीज़ वहाँ पर वी कैन ट्रैक दैट कि ये शायद वहाँ पर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली नंबर्स आए तो विच वॉज इंटरेस्टिंग, आई थॉट आई विल टेल यू। 28 जून को हमारे जो डोमेस्टिक बॉन्ड्स हैं वो ग्लोबल इंडिसेस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लो हमारा आ रहा है। ऑलमोस्ट $10 बिलियन का फ्लो जो है वो आ चुका है ऑलरेडी इंडियन बॉन्ड मार्केट में, बिकॉज हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो जैसे ब्लैक रॉक वगैरह के कुछ कुछ इंडिसेस में वो इंक्लूड होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10% एक इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें हमारा 10% वेटेज डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट $10 बिलियन का एक्सपेक्टेड है कि वो ऑलरेडी आ चुका है, और आगे भी एक्सपेक्टेड है, आगे भी इन्फ्लोज आ रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो 10 ईयर जीसेक है वो और गिरने के चांस है। अभी ऑलरेडी 7 से नीचे आ गई है, 6.97 है हमारी 10 ईयर जीसेक, जबकि जब यूएस की जो मैंने बात की अभी 4.25 है, हमारी 6.97 है। और एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा डाउनवर्ड बायस रहेगा, क्योंकि और पैसा थोड़ा इसमें आ सकता है टिल 28 जून। कुछ स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो बोरोसिल लिमिटेड, जो कि ग्लासवेयर की कंपनी है, किचनवेयर वगैरह बनाती है, आपको श्योर आपने देखे होंगे, ठीक है। हम तो बोरोसिल के ग्लास यूज़ करते थे जब लेबोरेटरी में, आई डोंट नो आप याद है या नहीं, बट जब मैं 11th-12th में थे, हम लैब्स में जाते थे तो ऐसा बोलते थे बोरोसिल का ग्लास लेके आओ। तो तब हमें लगता था कि बोरोसिल का ग्लास, बोरोसिल कोई कंपनी नहीं है, कोई मटेरियल होता है शायद ग्लास में एक स्पेसिफिक, ठीक है। तो वो कंपनी जो ग्लास बनाती है, तो उन्होंने ग्लासवेयर और माइक्रोवेवेबल किचनवेयर, तो उन्होंने दे आर प्लानिंग अ QIP, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपीज़ दे आर प्लानिंग टू रेज एट, मतलब 2%, मतलब 331 रुपीज़ पे आई थिंक दे आर प्लानिंग टू, और 347 का भी स्टॉक है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा वो पॉजिटिव में चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, राइट, अभी आपको पता ही है कि उसके ऊपर RBI ने मतलब वो लगाया हुआ है कि एम्बार्गो टाइप लगाया हुआ है कि भाई आप जो है नए कस्टमर ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल से ऐड नहीं कर सकते, किसी भी के पर्सनल लोन के या न्यू क्रेडिट, अब वो तो मेजरली उसी से कर रहे थे। तो अभी क्या किया है भाई, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कोटक भी। भाई उन्होंने कहा है कि भाई हम FY25 में, मतलब ये जो चल रहा है, इसमें 200 नई ब्रांचेज ऐड करेंगे। तो 200 ब्रांचेज में उनको ऐड करना न्यू कस्टमर अलाउड है, बट ऑनलाइन अलाउड नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कुछ स्टेप ले रहे हैं कि भाई एटलीस्ट हम एक ये डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक रहे कि भाई हमारे पास ब्रांचेज हैं। तो एनीवेज एक टूवर्ड्स ब्रांच, राइट, इवन HDFC बैंक देखेंगे आप, ग्लोबली भी चीज़ें देखेंगे तो एक काफ़ी डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है। और मैं पढ़ रहा था तो मैंने शायद एक बार सोचा भी था नॉलेज सेक्शन में कवर करूँ, बट वो कवर हुआ नहीं। बट एक ग्लोबली, मतलब अगर हम बड़े बड़े बैंक, JP मॉर्गन जो बिगेस्ट बैंक है वर्ल्ड का, तो ग्लोबली भी अगर हम सिटी बैंक वगैरह, JP मॉर्गन देखें तो दे ऑल आर एडिंग लॉट ऑफ ब्रांचेस। जैसे HDFC बैंक 1000 ब्रांचेस ऐड करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर में, तो ये और ये 200 ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल ट्रेंड है, इट्स नॉट जस्ट इंडियन ट्रेंड की मतलब बैंक्स को ये समझ आ गया है कि भाई ऑनलाइन वगैरह से जो कस्टमर्स की जो स्टिकीनेस है टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज इज नॉट दैट मच।
तो वो बहुत जल्दी मतलब इधर से उधर चले जाते हैं। तो स्टिकीनेस बढ़ाने के लिए दे आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ ब्रांचेस, और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टीयर 2 टीयर 3 स्मॉलर विलेजेस अगर हम जाएंगे तो जो ब्रांच होगी उसका हमेशा एक बेनिफिट रहता है, एक कंफर्ट रहता है इन्वेस्टर के दिमाग में या फिर पर्सन हु इज़ क्रिएटिंग द अकाउंट कि भाई ये पास में है, कुछ होगा तो आई कैन गो, राइट। मनी की चीज़ें जो होती है ना, थोड़ा सा कंफर्ट एक बहुत ज़रूरी होता है, तो ब्रांच वो प्रोवाइड करती है। मॉर्गन स्टैनली की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है अभी, स्पेशली जेप्टो जो कि ब्लिंकिट का एक कॉम्पिटिटर है, राइट। तो उन्होंने एक फंड रेज किया है काफ़ी बड़ा, और उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भाई जोमेटो जो है अब बहुत अच्छा लग रहा है, और दे आर सीइंग 21% अपसाइड। तो उन्होंने जो जोमेटो का टारगेट बढ़ा दिया है, अब जोमेटो 235 रुपीज़ पर कर दिया, शेयर कर दिया है उन्होंने टारगेट प्राइस। तो इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ इंपैक्ट होती है। अगेन वी शुड नॉट फोकस ऑन दीज टारगेट प्राइस, वैसे ले मत लेना, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, थॉट प्रोसेस है, आपको लगता है अच्छी कंपनी है तो उस हिसाब से ही लेना। बट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि कैसे आप एक चीज़ को कैसे कनेक्ट होता है। एक इंडस्ट्री में कहीं फंड रेज हुआ, राइट। उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक $665 मिलियन का फंड रेज किया है, और उनका भी आईपीओ का प्लान है, जेप्टो का भी। तो उसकी वजह से वो जो जिस वैल्यूएशंस पे हुआ है, तो जोमेटो उसमें एक अच्छा लग रहा है। एल की भी आया तो 2500 करोड़ रुपीज़ की डील उन्होंने कुछ विन की है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ ग्रिड कनेक्टेड 285 मेगावाट ऑफ सोलर प्लांट, उसके लिए ग्रिड बनाने वाले हैं, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने वाले हैं। तो ये एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज़ अ बिग ट्रेंड नाउ, कि जैसे जैसे सोलर पावर स्पेशली जब हम बात करते हैं तो वो अब तो दिन में ही होती है, रात को तो होती नहीं है। तो उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू हैव ए सोलर पार्क जहाँ पर सोलर पावर जनरेट होती है। तो उसके लिए काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स आजकल इफ यू विल सी कर हो रहे हैं। एज पर CNBC का एक सोर्स वाला न्यूज़ है, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट। काफ़ी सारे सोर्सेज क्लियर भी हो जाते हैं, मतलब सच भी हो जाते हैं। तो भारतीय एयरटेल इज इन टॉक्स टू बाय 3% मोर स्टेक इन इंडस टावर्स फ्रॉम वोडाफोन। अब इंटरेस्टिंगली है कि अभी तो वोडाफोन ने बहुत ज़्यादा स्टेक बेचा है, 18% स्टेक बेचा है वोडाफोन ने इंडस टावर्स में। तो तब भारतीय एयरटेल ने सिर्फ उनसे 1% ही खरीदा। अब ऐसी बात चल रही है कि 3% और खरीदने की बात चल रही है, सो दैट नाउ दे वांट टू इंक्रीज देयर इंडस पावर स्टेक टू 52%। अभी 49 के आसपास पहुंच गए हैं। तो मतलब वो इंडस टावर जो है वो भारतीय एयरटेल का ही सब्सिडरी बन जाएगी, एयरटेल की कंपनी बन जाएगी। और ऐसी भी बात चल रही है कि भाई आगे इनका प्लान है कि उनका जो डेटा सेंटर बिजनेस है भारतीय एयरटेल का, नेक्स्ट्रा करके, तो दे आर प्लानिंग टू मर्ज इन द स्टार्स टू डेटा सेंटर बिजनेस, एंड दे आर सेइंग कि भाई हमें एसैटेलाइट टेलीकॉम बिजनेस जो है सैटेलाइट बनाना है, और ये सारे जो उनके जो टावर बिजनेस हैं और डेटा सेंटर बिजनेस हैं जहाँ पर केपेक्स लगता है, वो सारा दे वांट टू सेपरेटली मे बी लिस्ट या एटलीस्ट सेपरेटली पुट। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक इंटरेस्टिंग नंबर आया, कोई एक निफ्टी पैसिव इनसाइट्स करके है, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग नंबर दिया कि भाई कितने निफ्टी ये जो ETFs हैं, ये किस किस के कितने कितने वो हैं, क्या कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यू विल नॉट बिलीव कि ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 95% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट जितने भी ETF में है वो निफ्टी 50 में। तो 2,77,000 ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ EPFO, SBI ETF और ICICI ETF और आई थिंक UTI का ETF, राइट। तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पैसा डालते हैं, और उसकी वजह से ही ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 50 में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी मतलब वो प्राइम, और काफ़ी सारे लोग उसको मतलब उसी को ETF मानते हैं। बहुत सारे मेरे भी ऐसे क्लाइंट्स हैं, जब मैं कोई जैसे हमारी इंडेक्स फंड्स की और ETF की बात होती है, कोई और ETF मोमेंटम की बात हो गई है, निफ्टी वैल्यू 20 की, इस तरह की ETFs की कुछ बात होती है, जो हम अल्फा ETF वगैरह मतलब डिपेंड ऑन रिस्क प्रोफाइल कभी किसी को सजेस्ट कर दिया कि आप ये कर लो। अगर हम जैसे फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं तो कई बार इंडेक्स फंड्स और ETFs भी सजेस्ट करते हैं, राइट। तो वो जब सजेशन होता है तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि यार ये तो इंडेक्स फंड ETF है ही नहीं, मतलब मोमेंटम वगैरह है, अल्फा जो ये सब है, उनको लगता है कि नहीं ये तो निफ्टी 50 ही ETF है। तो मतलब इतना बड़ा वो ETF हो चुका है। इंटरेस्टिंग है वो। चलो वैसे ही अब हम बात करते हैं नॉलेज सेक्शन की। दैट वाज द मेजर न्यूज़ टुडे, एंड नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटा सा पैराग्राफ मिला। तो ये नवल कांत जो कि एक PE इन्वेस्टर हैं और उनकी कंपनीज भी हैं, तो उनके काफ़ी अलग थॉट्स आते रहते हैं सोशल मीडिया में। उनकी बुक भी है बहुत इंटरेस्टिंग एक।
तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं। तो ये आई रेड समवेयर, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कि उन्होंने इंटरनेट को मतलब बताया हुआ है कि हाउ इट हैज़ ब्रॉडेंड द पॉसिबल स्पेस ऑफ करियर्स, राइट। कि इंटरनेट की वजह से जो हमारा करियर चॉइसेस और जो हम करना चाहते हैं और एज ए एंटरप्रेन्योर भी करना चाहते हैं, अगर आप हो या बनना चाहते हो, तो कितना इंटरनेट ने वो कितना इजीली कर लिया है। तो पढ़ो इस पैराग्राफ को, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सिग्निफिकेंट है और इंटरेस्टिंग है। और काफ़ी ज़्यादा जो ये $3 ट्रिलियन की कंपनीज बन रही हैं, वो भी एक तरह से इस चीज़ में है कि कैसे वो इंटरनेट इज़ हेल्पिंग बिकमिंग सच अ बिग कंपनीज। वर्ल्ड में $3 $4 ट्रिलियन की इंडियन के स्टॉक मार्केट है, और एक कंपनी $3.3 ट्रिलियन की है। तो यू कैन इमेजिन की द स्केल ऑफ कि व्हाट इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रही है कि इंटरनेट हैज़ मैसिवली ब्रॉडेंड एंड पॉसिबल स्पेस ऑफ करियर्स मोस्ट पीपल हैवंट फिगर्ड आउट। इट इज़ डीप, वाइड एंड डीप प्लेस, राइट। इट इज़ वेरी वाइड और बहुत डीप भी है। डेप्थ क्रिएट्स फ्यू ह्यूज विनर्स, राइट। अगर आपके अंदर वो डेप्थ है, जैसे मे बी गूगल के अंदर है, राइट, तो वो डेप्थ है तो आप एक फ्यू ह्यूज विनर्स क्रिएट करते हो। ब्रेड्थ है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो अगर, राइट, तो क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल विनर्स, राइट। तो छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज हैं इंटरनेट, आई एम श्योर हमारी भी एक तरह से इंटरनेट कंपनीज हैं, राइट। तो वी हैव दे आर स्मॉल विनर्स। व्हाट्स मिसिंग इज ट्रेडिशनली फैट मिडिल, राइट। ट्रेडिशनली अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडिल बहुत फैट होता है, तो वी हैव गॉन फ्रॉम ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ आउटकम्स टू ए पावर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो वट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो वट यूज टू कॉस्ट $1 to $2 million टू सेटअप नाउ कॉस्ट $10,000, राइट। अब आजकल बिजनेस सेटअप करना में केपेक्स की मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात अलग है, बट अगर हम टिपिकली सर्विस बिजनेस की बात करें तो बहुत बड़े केपेक्स की जरूरत नहीं होती है, राइट। जस्ट एक लैपटॉप्स वगैरह की ले लो, जैसे $10,000 की इन्होंने बात की, तो मतलब 5-6 लाख रुपए भी हैं, आप 4-5 लोग बैठो, लैपटॉप्स वगैरह लो, सेंटर अच्छा इंटरनेट लगाओ, तो यू गाइस कैन डू वेल, राइट। बट अब वो बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई, जबकि कॉस्ट कम हो गई है $1 to $2 million से, राइट। तो उससे कॉस्ट कम हो गई है, बट जो है अपसाइड जो है हैजंट गॉन डाउन, इट हैज़ गॉन अप। 3 बिलियन पर्सन विल बी ऑनलाइन शॉर्टली, 300 करोड़ लोग जो है ऑनलाइन शॉर्टली होने वाले हैं। दे कैन ऑल यूज़ द प्रोडक्ट। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो सब यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क इफेक्ट की बहुत बड़ा मोट एक फैक्टर आजकल बात करते हैं नेटवर्क इफेक्ट की। अ स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड सम बिजनेस बिकम नेचुरल मोनोपोलीज वेरी क्विकली, राइट। बहुत जल्दी से जोमेटो कितना जल्दी, अब 2016 में उन्होंने फूड डिलीवरी शुरू की है, राइट। अब अगर हम सिटीज़ वगैरह में स्पेशली बिग सिटीज़ में देखें तो कटनी फास्ट दे हैव बिकम ए मोनोपोली, राइट। तो नेचुरल मोनोपोलीज वेरी क्विकली। मोस्ट वेब प्रोडक्ट्स हैव नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। मोस्टली वेब का कोई कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन का फटाफट रेप्लिकेट कर सकते हो। मेरा बिजनेस आप रेप्लिकेट करने में क्या खास बात है, कर सकते हो। सो एडिंग ए न्यू कस्टमर इज प्योर प्रॉफिट, राइट। तो ये चीज़ है। लेस लेबर रिक्वायर्ड, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, लेस कॉस्ट टू स्केल, राइट। पर कम लेबर चाहिए, लेस कैपिटल चाहिए, कॉस्ट ऑफ स्केल भी कम हो गया है, लार्जर मार्केट बढ़ गई है, चीपर मार्केटिंग हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से चीपर हो गया है, नो कॉस्ट टू शिप मोर प्रोडक्ट, राइट। तो तो ये चीज़ें हो गई हैं। अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट है तो कोई कॉस्ट ही नहीं है शिप की प्रोडक्ट करने की। जैसे हमारा प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियोज, तो कोई कॉस्ट नहीं है हमें शिप करने के लिए, राइट। रिटर्न्स टू स्केल फॉर बीइंग स्मार्ट, यंग, स्किल्ड एंड हाई एनर्जी हैव गॉन अप ट्रिमेंडसली, राइट। अगर आप स्मार्ट हैं, यंग हैं, स्किल्ड हैं और हाई एनर्जी है तो आपका स्केल का बहुत ज़्यादा डेट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन। द स्मार्ट आर गेटिंग रिचर। इट्स मच मोर इंपॉर्टेंट टुडे टू हैव एबल टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ ब्रांड न्यू फील्ड। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, राइट। इन 9 to 12 months देन टू हैव स्टडीड द राइट थिंग इन अ लॉन्ग टाइम अगो, राइट। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फास्ट चेंज हो रही है इंटरनेट की वजह से कि 9 से 12 महीने में ही आप किसी में एक्सपर्ट बन सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत टाइम आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। और ये चीज़ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं हर जगह, राइट। 9 से 12 महीने अगर आपने अच्छे से एक चीज़ में ध्यान लगा के अच्छे से किया तो आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। और हो सकता है वो नहीं आई हो, राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था एक वन ऑफ द टेक गाय, जो नई टेक्नोलॉजी लेके आए थे, नई लैंग्वेज लेके आए थे। तो उन्होंने अपना रिज्यूमे किसी का लिया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि उस टेक्नोलॉजी में मतलब दैट कंपनी नीडेड 5 year एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी 2-2.5 साल पहले आई है, तो मैं जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है उसने उसमें वो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल का तो टोटल एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, राइट। कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर और इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑन योर ओन, या अपना स्किल बढ़ाना चाहते हो, राइट। तो इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ स्कोप।
तो हमें जस्ट एक्सप्लोर करना है, और विद चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग आई थिंक द स्केल हैज़ जस्ट गॉन बॉन्कर्स। आई थिंक ज़बरदस्त है वो। हमारे इस ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस वगैरह में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। काफ़ी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और आई एम श्योर आपको थोड़े थोड़े धीरे धीरे इम्पैक्ट्स भी दिखने लगेंगे हमारे एनालिसिस में उन सब चीज़ों के। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। तो आई थॉट दैट आई विल शेयर दिस विद यू। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलके। ठीक है, और कुछ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर डालिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।